बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है 7 किस्म के फोल्डिंग समोसा। तो हमने अपने बाउल में जो है 2 कप मैदा ले लिया है और यहाँ हमने 7 चम्मच भरकर इसमें ऑयल डाल दिया है। आप घी भी डाल सकते हैं वैसे। आधा चम्मच जो है नमक इसमें शामिल किया है और अब मैदे को अच्छी तरह से गूंदेंगे आटे की तरह। ये देखिए, जब हम ऑयल और नमक को अच्छी तरह गूंदेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मैदे को गूंदना है। सख्त रखना है, नरम नहीं करना, वरना हमारे समोसे सही नहीं बनेंगे। असल स्टेप समोसे का यही है कि हमने मैदे को जो है अच्छी तरह से गुंदाई करनी है। ये देखिए, इस तरह से इसको गूंदना है और पतला बिल्कुल नहीं करना, इसे सख्त रखना है। चलिए, हमारा जो है आटा अच्छी तरह से भून चुका है और हम अब इसको अपने बाउल में रखेंगे और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमने पैन ले लिया है, हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे। इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है। अब 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, आधी चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है और आधी चम्मच हमने इसमें हल्दी और 1 चम्मच हमने सूखा धनिया कुटा हुआ। बस हल्का सा इसको हम इसमें भूनेंगे ताकि जो है इनकी जो है अच्छी सी खुशबू आ जाए और कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। हाँ जी, तो भून चुका है। अब हमने एक बाउल में हमने 4 आलू बॉयल करके वो ऐड कर दिए हैं और 1 प्याज हमने चॉप की थी वो ऐड कर दी है। 7 हरी मिर्च हमने काट ली थी वो ऐड कर ली हैं और हमने यहाँ हाथों से मिक्स करना है अच्छी तरह से। किसी की मदद से इसको हमने नहीं बारीक करना, बहुत बारीक नहीं करनी। आलू का मसाला थोड़ा सा मोटा मोटा अच्छा लगता है। तो यहाँ अब हम इसमें मिक्स करेंगे जी। तो हमने ये मसाले भून लिए थे, इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज जो मैं आपको समोसों की फोल्डिंग बता रही हूँ बहुत आसान है और बहुत मज़े के लगते हैं। मेहमान आए उनके सामने पेश करें। चलें, यहाँ पे हमारा आटा जो है बहुत अच्छी तरह से जो है बहुत अच्छा हो गया और अब हम इसको जो है पीसेस में कर लेंगे जितने हमें समोसे बनाने हैं उस लिहाज से। मैं अपने अंदाजे से कर रही हूँ। आप इसमें एक अंदाज़ा छुरी का रख के तो इससे कर सकते हैं। यहाँ हमने पेड़ा ले लिया है 1 समोसे के लिए, दरमियाना सा। इसको हम बेलेंगे। तो इतना बेलना है कि वो एक बहुत मोटी लेयर ना हो और बहुत बारीक ना हो। यहाँ हम एक ढक्कन लेंगे, उससे हमने 2 जो है जितना हमें साइज़ चाहिए जी। तो हमारी जो है पहला जो स्टेप है, पहला शेप जो है वो हमने वो बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने जो है ना अपनी फिलिंग को इसमें रखना है, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी। और यहाँ हम किनारों पे जो है पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना किनारे खुले नहीं, अच्छी तरह से बंद हो जाए। आपने ऐसे पकड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, यहाँ से आपने प्रेस करना है इसको। बहुत खूबसूरत शेप लगती है और खाने में इतने मज़े के लगते हैं। ये देख के दिल करता है इंसान खाए।
یہ دیکھیں دوسرا بھی ایسے ہم کر لیں گے. آپ سائز میں چھوٹے بڑے یہ بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں. یہاں ہم دوسرا فولڈنگ جو ہے وہ شروع کریں گے. دوسرے سٹائل کا سموسہ، اس کی جو ہے لیئر کو ہمیں باریک کرنا ہے. ہم سکوئر میں اس کو کاٹ لیں گے سائڈوں سے جتنا ہمیں فالتو یہ لگ رہا ہے، اور سکوئر اس کے شیپ دے لیں گے. آپ پیمانے کی مدد سے بھی اس کو جو ہے ٹھیک سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. میں اپنے اندازے سے کر رہی ہوں. تو یہاں ہم جو ہے اب کٹ لگائیں گے، یعنی کہ ہم نشان لگا رہے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لگا لینے ہیں. اور جو اوپر کا حصہ جو ہم نے چھوڑا ہے اس میں ہم فیلنگ رکھیں گے سموسے کی، اور اس کو ہم فولڈ کریں گے اور پانی لگاتے جائیں. جب ہم اس کو پانی سے کریں گے تو یہ بالکل نہیں کھلے گی. اور اس طرح سے ہم دیکھیں یہ ڈونٹ کی شیپ ہم نے، یہ ہمارا دوسرا جو ہے فولڈنگ سٹیپ 2 دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ہمارا ڈونٹ سموسہ تیار ہے. چلیں اب تیسرے کی ہم کرتے ہیں. اسی طرح سے اس کو بھی کر لیں گے. اس کو بھی ہم نے باریک جو ہے نا اچھی طرح سے بیلنا ہے اور باریک کرنا ہے. اس کو بھی اسکوئر کی شیپ دے لیں گے. چاروں طرف سے جو ہے ہم فالتو کا کاٹ دیں گے سموسے کی. یہ دیکھیں اس طرح سے. اس کا درمیان کا حصہ لے لیں گے نیچے سے، اور ادھر سے سائڈ سے درمیان کا حصہ یہاں سے ہم کٹ لگا لیں گے. اور جو اس کے اوپر والا پورشن ہے اس میں ہم فیلنگ رکھیں گے. تو جو یہ نیچے والا پورشن ہے اسے اٹھا کے ہم اس فیلنگ کے حصے پہ رکھیں گے. یہاں پانی ہم لگا دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ چپک جائے. یہ ایسے کر کے یہ دیکھیں، اور اس کو دبائیں گے تاکہ جو ہے ہماری یہ اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے. اب جو یہ ہماری سائڈیں ہیں دونوں، ہم یہاں پہ جتنی لائن وہاں کٹ لگانی اتنی ہی یہاں کٹ لگانی ہے دونوں کی. اب یہاں سے ایک پٹی پہلے ادھر سے اٹھائیں گے، اور دوسری پٹی ہم دوسری طرف سے پانی لگاتے جائیے گا. یہ دیکھیں اب ایک پٹی وہاں سے اٹھائیں گے تو ایک پٹی یہاں سے اٹھائیں گے. بہت خوبصورت لگتا ہے اور کھانے میں بھی بہت خستہ اور مزے کے ہوتے ہیں. اس طرح سے یہ دیکھیں، اسے چٹائی سموسہ بھی بولتے ہیں. اب یہ جو فالتو کا ہے اسے ہم کٹ کر دیں گے. یہ دیکھیں اس کو خوبصورت سی جو ہے نا ہماری شیپ جو ہے وہ تیار ہے. سموسہ چٹائی سموسہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہے. ڈن ہو گیا جی. چلے اب ہمارا جو ہے نیکسٹ ہم اس کو بھی ایسی اچھی طرح سے باریک جو ہے نا ہم نے پٹی کو بیلنا ہے. سموسے کی پٹی کو بالکل باریک کریں گے اور ایک اسکوئر کی شیپ دیں گے، اور اس کو درمیان سے ہم نے جو ہے نا 2 پورشن کر لینے ہیں. اب یہ وہ سموسہ ہے جو ہم عام روٹین میں کھاتے ہیں. یہ دیکھیے گا یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. یہ دیکھیں اب دوسرا جو ہم نے فولڈ کرنا ہے وہ ہم نے اس کے اپوزٹ ہے، یہاں سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے سائڈ سے. اب یہ جو 2 رہ گئی ہیں باقی ان پہ ہم برابر کے کٹ لگا لیں گے اسی طرح سے. اس کو بھی چٹائی سموسہ بولتے ہیں لیکن اس کا تھوڑا اسٹیپ چینج ہوتا ہے. کیا یہ دیکھیں پہلے ہم نے ادھر کی ایک پٹی اٹھائی
तो इधर से ये वाली पट्टी उठा के उसके ऊपर रख दी। जो ये पट्टी है इसको हम वापस लेके जाएंगे, इस तरह से पानी लगाते जाइएगा ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। इसको हम इसको भी पानी लगा लेंगे, इसको वापस लेके जाएंगे ऐसे। फिर हम ये पट्टी लेके जाएंगे ऐसे। इसी तरह से हम इसी स्टेप को दोहराते रहेंगे। आपकी आसानी के लिए कितनी जद्दोजहद की है जी आपको, ताकि बिल्कुल प्रॉपर समझ आ जाए। एक स्टेप भी मिस नहीं कीजिएगा। ये देखिए हमारा चटाई समोसा जो है परफेक्टली बिल्कुल रेडी है। ये जो इसकी साइडों की हैं इसको इसी तरह से फोल्ड करते हैं, इनको काटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये चौरस होता है और वो ज़रा थोड़ा सा चोंचदार होता है दूसरा। चले अब यहाँ हमने ओवल की शेप में जो है ना अपनी उसको बेलना है। मैदे को एक बिल्कुल इस तरह से दरमियान से उसे काट लें, दो पोर्शन में कर लें। ये जो मेन समोसा होता है जो हर जगह पे मौजूद होता है खाते हैं जी, वो समोसा है। हमने दोनों को पकड़ा ऐसे और पानी लगा लीजिएगा ज़रूर। इस तरह से हमने एक समोसे की शेप दे लेनी है और हमने फिलिंग करनी है इसके सेंटर में। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे। एक हमने सीन मिस नहीं करना है ताकि जो है हमारे समोसे बिल्कुल परफेक्ट बने। ये देखिए कितना खूबसूरत समोसा है ना, लाजवाब, बाज़ार जैसा। आप खुद बनाएंगे, आप खुद भी खुश हो जाएंगे जी कोई समोसे बनाए। चलें जो नेक्स्ट समोसा है ये भी इसी तरह से है, लेकिन इसमें लास्ट में थोड़ी चेंजिंग है। देखिएगा बहुत खूबसूरत लगता है जो उसकी लास्ट में खूबसूरती आती है। चलें अब फिलिंग करेंगे इसको भी ऐसे ही। हमने दोनों साइड से पकड़ के पहले पानी लगाना है ज़रूर, और दोनों साइड से पकड़ के हमने और इसको बंद कर दिया। और यहाँ से जो है ना इसका फालतू का हिस्सा हमने कट कर लिया है। चलें अब आपको बताते हैं इससे आगे फिलिंग करने। ये पानी लगा लीजिएगा किनारों पे, फिलिंग कर ली। चलो यहाँ से अच्छी तरह बंद कर दें। और ये आपने पहले पिंच करना है, फिर फोल्ड, पिंच करना है, फोल्ड, पिंच करना है, फोल्ड करना है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत लगता है। पिंच करें, फोल्ड करें, इतना मज़े का समोसा और इतना खूबसूरत लगता है, लाजवाब। ये देखिए हमारा समोसा ये भी रेडी है। चलें अब लास्ट हमारा जो है ये हमने दो जो है ना गोल में अपने बेल लिया था, और इसको जो है ना उसी ढक्कन से हम बराबर की ऐसे शेप दे लेंगे। चलें फिलिंग रखेंगे, फिलिंग को बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, पानी लगाइएगा ताकि ये अच्छी तरह से जो है चिपक जाए। ऐसे दबा दें इसको अच्छी तरह से साइडों से, और इसको भी ऐसे पिंच करेंगे, फोल्ड, पिंच करेंगे, फोल्ड। और ये भी बहुत खूबसूरत समोसा और मज़े के तो सारे समोसे हैं। ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। आप बनाएंगे आप कहेंगे कि बहुत लजीज बने हैं। देखते रहें शम्मा का बावर्ची खाना। यहाँ पर हमने जो है सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने की बारी है। कढ़ाई को हमने प्रीहीट कर लिया है। ऑयल इसमें ऐड करेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे, और इसमें जो है ना अब हम वन बाय वन अपने समोसे ऐड करेंगे। और इनका फाइनल लुक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये सब मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है। चलें भाई, एक साइड हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। कितना खूबसूरत कलर आया है, ये देखिए।
زبردست، بہت مزے کے بنے ہیں۔ یہ دیکھیں اب ہم نکال لیتے ہیں ان کو۔ اسی طرح باقی کے سموسے بھی ہم فرائی کر لیں گے۔ ڈونٹ پیزا لاجواب۔ سموسے فرائی ہو چکے ہیں، اب ہم آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں ان کا فائنل لک۔ آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ دیکھیں، کھانے میں بھی ایسی لذیذ ہے۔ تو امید کرتی ہوں ہماری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ریسیپی میں۔ دیکھتے رہیں شمع کا باورچی خانہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا دسترخوان اسی طرح سے سجاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ دیکھتے رہیں شمع کا باورچی خانہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔